नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं था। +30 से -30 तक मूवमेंट होता रहा, लेकिन 2 बजे के बाद मार्केट ऊपर गया 140 पॉइंट तक। उसके बाद गिरकर अभी 95.95 पॉइंट्स पे पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ। आज मार्केट में इधर बहुत मूवमेंट नहीं है। इसका कारण है क्योंकि लैकलस्टर ट्रेड हो रहा है। कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है इंडियन या इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक। सोने का दाम में मैं गिरावट होप कर रहा था, आज गिरेगा मैं सोच रहा था, लेकिन गिरावट नहीं आया। 25 रुपीज प्लस क्लोज कर 7105 तक पहुंच गया। बैंक निफ्टी के बदौलत ही मार्केट ऊपर है। सो बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट ऊपर है। आज ये न्यूज है कि FIS ने इस साल 2 ट्रिलियन रुपीस बेचे हैं, 2 लाख करोड़ तक माल बेचे हैं। इसमें अक्टूबर महीने ही 1,17,000 करोड़ उन्होंने बेचा है। लगता है कि अगर अब नवंबर दिसंबर में ये बिक्री जारी रहेगी तो कैलेंडर ईयर में 2.8 लाख करोड़ जो 2022 कोविड के कारण उन्होंने बेचा, उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। लेकिन दिसंबर 15 और दिसंबर 20 के बाद मेजर ट्रेड नहीं होगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स ईयर एंड के लिए बंद होंगे। सो 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहुत बड़ा ट्रेड नहीं होगा। FIIs एक्टिव नहीं होंगे। जो भी एक्टिव ट्रेड होना है अगले 20-15 दिन में ही होना है। इंटरनेशनल मार्केट में इसराइल ने हिजबुल्लाह को एक पीस ट्रीटी ऑफर की है। क्या ये पीस कायम रहेगा इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन लगता है पीस हो जाएगा। लेबनान से बाहर इसराइल आ जाएंगे। अगर ये ट्रीटी हो जाता है तो ईरान के साथ जो टेंशन्स थे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो दुनिया में एक पर्टिकुलर रीजन में जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था वो कम होता दिख रहा है। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है वो जारी है 1000 दिन के बाद भी। उसमें कोई एंड दिख नहीं रहा है। US डॉलर की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। सुबह जब अर्ली ट्रेड हो रही थी रुपी में बहुत प्रेशर था। 16 पैसा नीचे गिरकर 84 रुपीज 46 पैसे तक ट्रेड हो रहा था। तो यही मेजर न्यूज है आज के लिए, और बहुत लैकलस्टर ट्रेड हो रहा है। तो आज क्या क्या न्यूज है इसके बारे में हम देखेंगे। पहले ये न्यूज है कि जाइडस लाइफ साइंसेस की MD ने कहा है कि वो अमेरिका में बहुत सारे मर्जर एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर की टाइप के बारे में सोच रहे हैं। वो मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स और न्यूट्रिशन के एरिया में उनको टाइप्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन उनकी बिजनेस की बड़ा प्रॉफिट्स अभी तक US जेनरिक से आ रही है, उसमें तो उनका बड़ा पाइपलाइन है और प्रॉफिट ग्रोथ जारी रहेगा। लेकिन अभी डीप करेक्शन के बाद भी जाइडस लाइफ साइंसेस का स्टॉक 22 PE में ट्रेड हो रहा है। इससे बेहतर हमको डॉक्टर रेड्डी जो सब 20 PE में ट्रेड हो रहा है, और नैटको फार्मा जो 12 PE में ट्रेड हो रहा है, इन दोनों स्टॉक्स और पसंद हैं। अगर आपको कंसिडर करना है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। कल्याण ज्वेलर्स ने ये अनाउंसमेंट की है कि 5500 करोड़ के ऊपर उनके लास्ट मंथ का सेल हुआ है। इसका कारण ये है क्योंकि गोल्ड में दाम गिरी थी और लोगों को वेडिंग सीजन खरीदने के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला था। तो इसका मतलब है अगर कल्याण ज्वेलर्स का सेल्स अच्छा तो टाइटन का तनिष्क और तंगमइल का सेल्स भी बहुत अच्छा होगा। तो गोल्ड एक और स्टेबल चल रहा है। गोल्ड ज्वेलरी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है। और हमारा जो तीसरा लिंक है जिसमें हमने निवेश किया है वो है गोल्ड लोन कंपनीज। गोल्ड लोन कंपनीज इसीलिए खुश हैं क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिट को RBI क्रैक डाउन कर चुकी है। स्पेशली लोअर एंड ऑफ द मार्केट में माइक्रो फाइनेंस में प्रेशर बिल्डअप होने से जो अनसिक्योर्ड लोन्स उनको मिल रहा था वो मिल नहीं रहा है, तो लोग गोल्ड लोन्स के लिए जा रहे हैं। सो मुथूट फाइनेंस ने ये कहा है कि उनकी जो लोन बुक है वो लगभग 25% तक ग्रोथ कर सकती है। मैंने आपको हमेशा सलाह दी कि आप गोल्ड ले लें, 400 ग्राम गोल्ड तक बिल्डअप करें। रिटेलिंग कंपनी में टाइटन, तनिष्क और कल्याण को कंसिडर करने के लिए बोला था जब वैल्यूएशन बहुत कम था। अब तो ये तीनों हीरे का सुई बन गए।
मैंने मनप्पुरम के बारे में बोला था, मुथूट फाइनेंस के बोला था, साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक जो मेजरली गोल्ड लोन पे कंसंट्रेट करते हैं, इन बैंक को भी कंसिडर करने के लिए बोला था। ये स्ट्रैटेजी तो गोल्ड बेस्ड स्ट्रैटेजी था, ये इसीलिए हमने किया था कि गोल्ड में प्राइस बहुत बड़ा होगा, वो हो गया। जब मैं गोल्ड कंसिडर करने के लिए बोल रहा था 3,600 रुपया था, तमिल में लगभग 7,500 के ऊपर है अगर आप जीएसटी और मेकिंग चार्जेस लगाते हैं तो। मैंने गोल्ड लोन कंपनीज को इसीलिए कंसिडर करने के लिए बोला है क्योंकि वो इजी मेथड ऑफ फाइनेंसिंग फॉर इन कस्टमर्स, जहां गोल्ड को गिरवी रखने से लोगों को आसान से लोन मिल जाता है। मैंने मनप्पुरम, मुथूट फाइनेंस, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक और करूर वैश्य बैंक को कंसिडर करने के लिए बोला था। अब इसमें करूर वैश्य बैंक और मुथूट फाइनेंस की रखी सुई हो चुके हैं, इसे आप कंसिडर नहीं कर सकते। इसके बावजूद आप मनप्पुरम, साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक को कंसिडर कर सकते हो। ये तीनों गोल्ड फ्रेंचाइजी से बहुत लाभ उठाएंगे और गोल्ड का दाम ये करेक्शन के बाद फिर से ऊपर जाएगा, लगभग 18 से 24 महीने तक पहुंच जाएगा। तो यही हमारा गोल्ड इकोसिस्टम है, इसको कंसिडर करने से आपका फायदा हो सकता है। अगली न्यूज़ है बैंक्स की। वो टर्म डिपॉजिट्स जो फिक्स्ड पीरियड के लिए लाते हैं उसे टर्म डिपॉजिट्स कहा जाता है, वो ग्रो हो रहा है, लेकिन जो कासा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, उसमें तो डिपॉजिट्स बढ़ नहीं रहे हैं। 68% ऑफ ऑल बैंक डिपॉजिट्स टर्म डिपॉजिट्स में है, जो 7% की ऊपर इंटरेस्ट दे रही है। अभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अगर डिपॉजिट रेट को काटती है तो लोग डिपॉजिट रखने के लिए तैयार नहीं है। ये डिपॉजिट्स पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर बैंक जा रही हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक की ग्रोथ इन डिपॉजिट सिर्फ 9% है, प्राइवेट सेक्टर में 15% की ग्रोथ है। सो अभी लोन रेट्स कम होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन लोग होप अगेंस्ट होप कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक रेट कट करेगी। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो टियागो और टिगोर का फेसलिफ्ट करेंगे और नया मॉडल्स लॉन्च करेंगे अगले साल। अगर रेट में कुछ फॉल आती है क्योंकि सेल्स पे मंदी है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, अच्छा वैल्यू भाई है। अगली न्यूज़ है इंडियन ऑटो टू व्हीलर इंडस्ट्री की। भारत में टू व्हीलर्स का डोमिनेंस बहुत भारी है, लगभग 72% ऑफ टोटल ऑल व्हीकल सोल्ड इज टू व्हीलर्स। इसमें होंडा मोटर स्कूटर कंपनी HMSI जो जापानीज कंपनी है और हीटो मोटर को अपने मार्केट शेयर बढ़ा दी 2024 तक, और वो अन्य जो प्लेयर्स हैं उनकी मार्केट शेयर कुछ कम हुई है। सबसे बड़ा ईयर था सेल्स का 2019, उसके बाद कोविड के बाद लगातार मार्केट नीचे आ रही है। 2022 से मार्केट फिर से ऊपर जाने किया है, 15% सेल हो रहे हैं, लेकिन 2019 की पीक तक अभी तक पहुंची नहीं है, तो मार्केट अभी भी वीक है। ओला ने 2 स्कूटर्स अनाउंस किए हैं। एक को उन्होंने ओला गिग नाम कर 40,000 में स्कूटर डिलीवर नहीं करने का वायदा किया है। जो लगभग 1 लाख की गाड़ी है उसे ठीक सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। 40,000 की गाड़ी में क्या गाड़ी चलेगा ये भी डाउटफुल है, लेकिन मार्केट के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, मार्केट ने पॉजिटिव देखी और 13% ऊपर आई है मार्केट। ये मार्केट फिर से उसे सेल करेगी ओला स्टॉक को और फिर से नीचे जाएगी। ओला कभी भी एक अच्छा रिलायबल स्कूटर नहीं बन सकती, ये मेरा ओपिनियन है, और राजीव बजाज ने भी कहा था ये नहीं हो सकता। तो अगर आपने ओला की स्टॉक को कंसिडर की, वो अपने रिस्क पे कंसिडर कर रहे हैं। महिंद्रा ने 2 बढ़िया एसयूवी लॉन्च करने की बात की है। दोनों वेरिएंट्स हैं, एक ब्रांड की, एक मॉडल की, 18 लाख से 21 लाख तक की। इसके कारण महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्टॉक्स की दाम ऊपर गई है और ये लेट जनवरी में लॉन्च करेंगे, फरवरी मार्च में डिलीवरी आएगा। तो मारुति सुजुकी ने अनाउंस की है कि उनकी पहली ईवी ग्रैंड विटारा के मॉडल से ही शुरू करेंगे। वो ग्लोबल लॉन्च होगी, यूरोप में 2025 में लॉन्च होगा, जापान में भी 2025 में लॉन्च होगा, भारत तक वॉल्यूम्स पहुंचने के लिए 2026 तक लग जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।